आज हमारे देश में एक मुद्दा बहुत गंभीर बनता जा रहा है। वो मुद्दा है अमेरिका से अवैध नागरिकों को जो वहाँ पे प्रवास कर रहे थे अवैध तरीके से, उनको अमेरिका ने अपने विमान से भारत भेज दिया। यहाँ के उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए या देश में कोई पॉजिटिव अगर काम हो तो उसके विरोध में बोलने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। यदि अमेरिका किसी देश में कोई क्राइम करके गया है, घुसा है, तो ऐसा व्यक्ति उस देश की रूल रेगुलेशन से चलेगा, ना कि भारत के संविधान के हिसाब से। और भारत के संविधान में भी ये प्रोविजन है, कोई कल्प्रिट है तो उसको संविधान के अनुसार सजा दी जाएगी। लेकिन भारत का माइग्रेशन, भारत में अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी और रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों नहीं भेज पा रही है यहाँ की सरकार? रीजन ये है कि यहाँ हमदर्द गलत काम के लिए बहुत है, यहाँ उनकी कमी नहीं है। अपने देश के प्रति देशद्रोह करने के काम उनके पास बहुत है। इसी का एक वो है उदाहरण, आप देखेंगे जो केवल एक ही चीज काम करते हैं देश में, उस चैनल पे वो केवल बुराई के अलावा देश की कुछ नहीं कर सकते। उन चैनलों पे आप सर्च करें, आप पाएंगे कि मोदी जी क्या कर रहे थे गंगा जी में, मोदी जी क्यों नहा रहे थे गंगा जी में, और इलेक्शन के दिन क्यों अमेरिका का विमान और वहाँ के गलत तरीके से एंट्री लिए हुए नागरिकों को लेके भारत में आ गया। तो उनकी फोटो लेने के लिए वो चाह रहे थे, वो ले नहीं पाए। तो ये महत्वपूर्ण उनके लिए मुद्दा बन गया है। अरे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ इतनी बोलने की स्वतंत्रता है, इतना घुसपैठ करने की स्वतंत्रता इनके माध्यम से होती है, वो बहुत ही काफ़ी है। तो अगर यहाँ के नागरिक किसी गलत तरीके से अमेरिका में चले गए तो उनका माइग्रेशन, अगर उनको माइग्रेशन क्या कहेंगे, उनको पकड़कर ट्रंप सरकार ने सर्च आउट करके यहाँ भारत वापस भेज दिया, उनके साथ कोई गलत वो नहीं किया कि उनको सजा दी हो और जेल में रखा हो, तो ये हमारे भारत सरकार की देन है कि वो वापस आ गए। और उनके हाथ में बेड़ियां नहीं थी, हथकड़ियाँ नहीं थी, ये फोटो नहीं खींच पाए, नहीं तो दिखा देते कि उनको बेड़ियां पहनाई गई थी क्योंकि और अदर कंट्री वालों को भेजा गया। तो इनका मेन उद्देश्य है केवल उनकी बेड़ियां थी कि नहीं दी उसे नहीं देख पाए। अब बताइए कि अगर कोई कंट्री अपने देश के कल्प्रिट को बेड़ियों में अगर भेजता है अपने साधन से, तो उसमें तो उस कंट्री का रूल रेगुलेशन चलेगा कि इंडिया के चलेगा? जबरदस्ती करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध किया, कई देश हैं उसमें, मैक्सिको है, कंबोडिया है, बहुत सारे हैं, तो उन्होंने विरोध किया तो उसने अपने विमान को भेजा अमेरिका और उन्हें वापस लाया। भाई कौन सा ऐसा कमाल किए थे? वो कंट्री के सहयोग से वहाँ अवैध तरीके से गए होंगे, तो कंट्री अगर अवैध काम कर रही तो उनको फिर वापस भी लेगी उसी तरीके से। भारत से तो ऐसे लोग भेजे नहीं गए थे कि जाके तुम अमेरिका में कमाओ और हमको दो पार्टनरशिप में। तो देखिए सम्मान की बात होती है, और किसी कंट्री को, गलत लोगों को सम्मान देने के लिए अगर उस कंट्री के नेतृत्व ने भेजा है तो ये तो मतलब यही हो गया जैसे हमारे कंट्री में कोई आके बाहर का यहाँ क्राइम करता है और उसको हम सजा देने के लिए तत्पर होते हैं, तो उस कंट्री से आ जाए कि नहीं हम इसको, ये तो मेरा सम्मानित व्यक्ति है, इसको दीजिए। लेकिन हम उसे तो अपने रूल रेगुलेशन से उसे हैंड ओवर करेंगे ना। ये नहीं है कि उसको बिना उसके कस्टडी में लिए और ये वहीं से छोड़ देंगे, जाओ भाई। नियम है, अमेरिका सरकार अगर वहाँ से आपके विमान में आपकी मांग पर उसको भेज रहा है
तो विमान तक अपने रूल रेगुलेशन से उन नागरिकों को लाएगा। उसको बोल रहे हैं कि उन नागरिकों की फोटो ली गई, उनकी बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी। तो बेवकूफ़ी वाली बात ही है। जब अमेरिका में क्राइम करोगे तो अपने रूल से उसको बेड़ी हथकड़ी तो लगाएंगे, और आपके विमान में लाके एक एक करके एंट्री करके रिसीव करा के बेड़ी खोल दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया उस कंट्री के। हाँ, यहाँ के जो लोग आए उनकी बेड़ियां नहीं थी, यही इनकी परेशानी है कि वीडियो नहीं हम बना पाए, और उतरे तो उनकी बेड़ियां नहीं थी। समस्या ये हो गई है इनकी, और कोई समस्या नहीं है। तो राष्ट्रपति वहां जाके, प्राइम मिनिस्टर वहां जाके, पूरा देश वहां जाके बेड़ियों का वेरीफाई करता है। ऐसे हमारे देश की राजनीति चल रही है और पत्रकारिता हो रही है, जो एक निम्न स्तर पे जाती चली जा रही है। तो आप देखें उसको, इस इशू को आपके बजट से जोड़ दिया गया कि अमेरिका से ये हो गया। बजट में इन्होंने हार्ले मोटरसाइकिल के 30% दाम कम कर दिए, क्योंकि वो मामला अमेरिका का था। अरे तो अमेरिका से बिना सजा पाए, बिना कुछ किए इनको डिपोर्ट इंडिया के लिए कर दिया गया, और अपने विमान से लाके इंडिया में रख दिया गया। तो और क्या चाहिए आपको। वो गए हैं, उनके भी स्टेटमेंट सुने होते कि किस किस कंट्री से होके वो क्या क्या करके गए हैं, वहां घुसे हुए हैं। तो जो इस मेंटलिटी के ऐसे लोगों के लिए इतना बड़ा इशू बनाता है, ऐसे पत्रकार लोगों को रोहिंग्या वाले केस में क्यों नहीं बनाने की हिम्मत पड़ती। वो तो रोहिंग्या के हमदर्द हो जाते हैं, वो बांग्लादेशियों के हमदर्द हो जाते हैं, और हर एक गलत एक्टिविटी के वो नेतृत्व करने लगते हैं। ये जो है संविधान के खिलाफ है। ये राइट जो है, फ्रीडम की राइट हमारी ली जा रही है। भाई फ्रीडम इतना थोड़ी है कि देश की हर चीज़ों को आप गलत करके दूसरे के साथ अभद्रता आप उतर जाओ। इस सारे देश के नागरिक आज की डेट में, आज के समय में अपने अधिकार को भी जानते हैं, और गलत कौन है उसको भी जानते हैं, और कौन लोगों को मोटिवेट कर रहा और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा उसको भी जानते हैं। तो इस तरीके की पत्रकारिता और न्यूज़ पे जो करके और अर्जित करते हैं, वो सम्मानजनक नहीं। पत्रकारिता के लिए जो मीडिया है उसके सम्मान में बड़ा गलत संदेश देता है, ये मेरा कहने का मतलब है। और ऐसे इशू को कोई हाईलाइट, बहुत बड़ा कमाल करके नहीं आए, एक गलत काम करके आए हैं, इनको कौन सा सम्मान चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ जो है बाहर देश के लिए, रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए कब डिपोर्ट करेंगे यहाँ से ये सरकार, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सारे लोगों को करनी चाहिए। हर एक मीडिया चैनल और यूट्यूबर सारे को करना चाहिए कि कब ये सरकार कर रही है। उस पर चर्चा से भागेंगे, उनकी हमदर्दी दिखाएंगे, वो ऐसा है तो ऐसा है और ये हो गया, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। देश के प्रति अच्छी सोच या नहीं रख सकते। तो ऐसे पत्रकारों से अब हमें लगता है कि जनता को दूरी बनानी चाहिए और उनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए। पत्रकारिता बड़ी स्वस्थ और स्वच्छ होनी चाहिए, जिसमें एक एक शब्द का जनता के लिए सोचने के लिए मजबूर हो कि वो हुआ तो क्यों हुआ। आप फालतू की चीज़ों में क्रिमिनल के लिए लड़ाई करो, वो करो, वो तो किसी देश के क्रिमिनल थे और यहाँ सुरक्षित लाए गए। यही महत्वपूर्ण है आज के समय में और आज के दिन में, और उनके परिवार वाले भी इसे खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ही दुख उनको है जो उन्होंने गलत तरीके से अपने यहाँ का पैसा दलालों के थ्रू लगा के लाखों अपनी ज़मीन बेच के उनको भेजा, यही गलत है। और इसके लिए हम भी दुख प्रकट करते हैं कि उनके साथ गलत हो, लेकिन वो निर्दोष नहीं माने जाएंगे जब अमेरिका अवैध तरीके से पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ है, सिस्टम को जो उनको भेज रहे हैं ऐसे लोगों को बरगला के, उसके लिए इन पत्रकारों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। कोई जाए तरीके से जाए, सम्मान से जाए और सम्मान से आए। तो उस सिस्टम को क्लोज करने की बात नहीं करते। वो कौन है, कैसे है, हमारे देश के नागरिकों को कैसे इसे गलत जगहों पे भेज दे रहा और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको पकड़ने की बात नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं होगी। यहाँ पे गलत लोग रह रहे हैं
और अवैध तरीके से रह रहे हैं, यहाँ दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो, उस पर कार्रवाई की बात नहीं होगी। बात होगी केवल एक शब्द को लेके, और फिर यहाँ के नेतृत्व को, जो शासन आज कर रहा है उसके नेतृत्व को लेके केवल अफवाह फैलाने का मामला उठा लेंगे। तो ऐसे अफवाहों से आप लोग दूर रहें और उनको तवज्जो न दें, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।